पति के पास भूल चूक के भी मत जाओ। गृहस्थी में जाने से अगर आपको शांति मिलती है तो गृहस्थी में जाओ, सन्यास लेने से अगर शांति मिलती है तो सन्यास में जाओ। पर अगर सन्यास लेकर भी शांति नहीं मिलती तो मेरे जैसा आदमी तो हिम्मत करके कहेगा फिर वापस गृहस्थी में चले जाओ। अगर तुम्हें लगता है कि यहां आ भी गए, त्याग तप कर भी लिया, पर अगर मन में शांति नहीं, वही कुंठाएं, वही गुस्सा, वही ईर्ष्या, वही जलेसी, वापस चले जाओ। यार कोई जबरदस्ती है क्या? कोई खतपट्टा लिखा के लाए हैं क्या जन्म से कि हम यहीं पर ही रहेंगे? नहीं जमा, वापस चले जाओ। ये तो जीवन जीने के आयाम हैं। जीवन जीने के अलग अलग तरीके हैं। कोई महाराज बन के जीता है, कोई घरवाली के साथ जीता है। जीवन जीने के अलग अलग तरीके हैं। मन में अगर शांति हो तो गृहस्थी भी तपोवन है, और मन में अगर शांति ना हो तो सन्यास भी ले लोगे तब भी वो गृहस्थी से गया बीता है, वो गृहस्थी से भी गया बीता हो जाएगा। माचिस की तीली, थोड़ा सा घर्षण लगा और घर्षण लगते ही आग सुलग उठी। मेरे भाई, माचिस की तीली को थोड़ा सा घर्षण लगता है, लगते ही आग सुलग जाती है। कृपा करके अपने आप को माचिस की तीली मत बनने दो कि थोड़ी सी बात हुई और बात बनते ही अपन लोग आग बबूला हो चुके। शांत शांत शांत, हे जीव अब तो शांत रहे, हे जीव अब तो शांत रहे। कब तक यूं चिल्ला चिल्ला कर अपने जीवन को नरक बनाता रहेगा, और कब तक तू यूं मर मर करके अपने आप को चंड कौशिक की तरह पैदा करता रहेगा। हे जीव अब तो शांत रहे। ध्यान करो ना, तो ध्यान में केवल 3 ही लाइन दिमाग में रखो, बाकी सब लाइनें निकाल दो। और 3 लाइनें कौन सी? मैं शांति को ग्रहण कर रहा हूं। दूसरी लाइन, मैं शांति में प्रवेश कर रहा हूं। तीसरी लाइन, मैं शांत हो रहा हूं। मैं शांति को ग्रहण कर रहा हूं, मैं शांति में प्रवेश कर रहा हूं, मैं शांत हो रहा हूं, तन को शांत कर रहा हूं, विचारों को शांत कर रहा हूं, वाणी को शांत कर रहा हूं, मन को शांत कर रहा हूं। शांत शांत शांत। तब आप जहां होंगे वो हर जगह आपके लिए कोई बद्री वन की गुफा बन जाएगी। आप जहां होंगे वो हर स्थान आपके लिए कोई तपोवन और बैकुंठ धाम बन चुका होगा। केवल शांति, शांति चाहिए तो शांत रहना होगा। हमें शांत रहने का फैसला करना होगा कि मैं अपने आप में हर हाल में शांत रहूंगा। बहू से गलती हो जाए, हो गई, मैं क्या करूं? हो गई, मैं क्या करूं? ज्यादा माथा मत लड़ाओ भाई। ज्यादा माथा लड़ाते ही अपने माथे पर आ पड़ेगी। ये दुनिया उखड़ में मूसल की तरह है। ये दुनिया उखड़ में मूसल की तरह है। गलती हुई वो अपने आप संभाल लेगा, जिससे दूध गिरा वो अपने आप उठा लेगा। अपन क्यों उसमें जाके माथा लगाएं? एक तो उसने गलती की, फिर अपन डांट लगाते, फिर उसका माथा गरम, हमारा माथा गरम, और जिससे गिरा वो अपने आप उठा लेगा। नहीं यार, अपन क्यों माथा डालते हो? आप कहेंगे ए बहू दूध गिरा दिया, पहुंच। वो बोलेगी मम्मी मेरे तो पहले से हाथ जल गया, फफोला उठ गया, तू ही पहुंच। माथा ही मत डालो, है माथा ही मत डालो। अपना सिद्धांत बता दो। अपना सिद्धांत ये कोई आता है साहब, ये काम करना, आगे जा, दूसरा महाराज के पास जा, उधर जा, बोले साहब इसका ये करवाना, आगे बढ़। क्योंकि पता है माथा डालते मूसड़ अपने ऊपर आ पड़ेगा। माथा डालते ही अपन उखड़ में हो जाएंगे और अगला वाला मूसड़ अपने पर डालना शुरू कर देगा। इसलिए सबसे बढ़िया तरीका यही है, अपने तो माथा ही मत डालो। गिरता है उससे गिरता है, चोरी करने वाला चोरी करता है, ले जाने वाला ले जाता है। माथा डालते ही तेरा माथा खराब होना शुरू हो जाएगा। अपना तो फैसला है, हर हाल में शांति रखेंगे, हर हाल में आनंदित रहेंगे। अरे आग लगेगी बस्ती में, पर अपन तो रहेंगे मस्ती में। अपन तो अपना जो प्रिंसिपल है ना,
मुझ में जो इतनी शांति साकार हुई, आनंद साकार हुआ, उसका राज यही है। कोई आता है, बोले साहब कुएं में कूदना चाहता हूं, क्या करूं? ले एक धक्का और दूं। जिसमें तू राजी, मियां बीवी राजी, क्या करेगा काजी? तू जिसमें राजी, अपने तो उसमें राजी। वो कहते साहब डूब रहा हूं, निकाल दो। ले भाई हाथ बाहर निकाल देता हूं। तू जिसमें राजी है, तू जिसमें राजी रहता है उसमें अपन राजी हो जाते हैं। जिंदगी में शांति से जीने का ये नुस्खा है कि ज्यादा माथा मत लड़ाओ। अगर आप दादाजी है ना, माथा मत लड़ाओ, ज्यादा है, ज्यादा माथा मत लड़ाओ। पोते को ज्यादा टोका टोकी करोगे ना, वो आपके पोते की बहू बिगड़ जाएगी। आपको पता नहीं है, आपने तो पोते को झट से डांट लगा दिया। अरे पोते को डांट नहीं लगी, पोते के रूप में पोते की मां को, पोते के बाप को भी डांट लग गई। अरे भाई माथा मत डालो ज्यादा, जो होता है उसको होने दो। हाँ मैं हाँ भर दो। बहू पूछती है पापा जी सिनेमा जाऊं? जरूर जाओ बेटा, पति को भी साथ ले जाओ। ज्यादा माथा मत लड़ाओ। घर घर में जो सिर फुटव्वल चलती है ना, उसकी वजह यही कि माथा लड़ाते रहते हैं फालतू का, बीच बीच में बोलते रहते हैं। को पूछता नहीं, तासता नहीं, तू जाके बीच बीच में अपनी टांग अड़ाई करता रहता। जो होना है उसको होने दो। छोटे भाई ने घाटा लगा दिया, लगा दिया है भाई, लगा दिया सो लगा दिया। बहू से गलती हो गई सो हो गई, बच्चे से गलती हो गई तो हो गई। और अगर माथे पर मूसल खाने की इच्छा हो तो भले उखड़ में माथा डालो, मेरी तरफ से मना नहीं है। मूसल खाने की अगर इच्छा है तो उखड़ में माथा डालो। और अगर मूसल ऊपर से खाने की इच्छा नहीं है तो बहू से कहो ये मत क्या खाना बनाए क्या नहीं बनाए, अपने आप बनने दो। आप तो अपने सुबह सुबह उठो मंदिर निकल जाओ, वो अपने आप पीछे बनाती रहेगी, है? वो अपने आप बनाती रहेगी। पर अगर एक तो सुबह सुबह निकल भी गए और ऊपर से मंदिर में से आने के बाद आज पोया क्यों बनाया, आज तो उपमा बनाना था। अरे यार तेरे से एक तो बनता नहीं है, ऊपर से माथा और डालते हो। एक तो तेरे से बनता नहीं है, ऊपर से माथा और डालते हो। जो होता है उसको होने दो। जीवन में आध्यात्मिक तरीके से जीने की जो कला हो सकती है, उस कला का पहला चरण ही यही होगा, अपने जीवन को सहजता से जियो। अपने जीवन को सहजता से जियो। जब जो होना होता है तब वो वहां होकर रहता है। जब जो जहां जैसा होना होता है तब वो वहां वैसा होकर रहता है। और जब तय है कि जो होता है उसके पीछे को होनी काम करती है, तो अपन उसको अनहोनी क्यों होने दें। जो होता है सो होकर रहेगा। कोई घर में आना चाहता है, आपको पता है हिंदुस्तान का एक प्रसिद्ध वाक्य है, और वाक्य ये है, पधारो तो वेलकम और जाओ तो भीड़ कम। मुझे नहीं मालूम, मैंने दुनिया वालों से सुना है, मैंने आज तक किसी को नहीं कहा कि भीड़ कम, पर लोग कहते हैं कि पधारो तो वेलकम और जाओ तो भीड़ कम। छाती कूटों से मुक्त होने का ये मंत्र है। छाती कूटों से मुक्त होने का ये मंत्र है। राजस्थान में कोई आता है तो भी कहते हैं पधारो सा, कोई जाता है तो भी कहते हैं पधारो सा। दोनों में पधारो सा। आओगे तो भी पधारो सा और जाओगे तो भी पधारो सा। माथा फोड़ी मत करो, मूसड़ माथे पर आ जाएगा। छाती कूटे मत करो, सहजता से जियो। जब जो होना होता है तब वो वहां होकर रहता है। पति मर जाए रोना मत, जब जो होना होता है तब वो होकर रहता है। मैं क्यों रहूं भाई, मेरे पति मर जाए तो मैंने थोड़ी पैदा किया था उसको, अपने आप वो पैदा होकर आया। मेरे तो बीच की 60 गांठ थी मेरी तो बीच की 60 गांठ थी, वो चला गया तो चला गया। मैं तो अगर किसी की पत्नी होता ना तो मैं तो नहीं रोता उसके मरने पर। ठीक है, पैदा होना
ये प्रकृति का काम है और मरना मारना भी ये प्रकृति का काम है। हम लोग तो बीच में केवल संयोग साथ निभाते हैं। क्यों जी, रात को रसगुल्ला डट डट के खाते हो, स्वाद ले लेके सुबह वो निकलता है तो देखते हो क्या, अरे यार इतना बढ़िया बढ़िया रसगुल्ला चला गया है, वो जोरदार, वो वाइट वाइट, वो चला गया। कभी सोचते हो गया सो गया, कौन चिंता करता है। सहजता से जियो, जियो पर कैसे जियो, सहजता से। ज्यादा माथा फोड़ी मत करो, गुस्सा वुस्सा मत करो, डर वर मत खाओ, क्योंकि जो होना होगा सो होकर रहेगा। मौत जिंदगी में कभी 2 बार नहीं आती और वक्त से पहले मौत का आना मौत के भाग्य में ही नहीं लिखा है। वक्त से पहले मौत का आना मौत के भाग्य में नहीं लिखा है। वो तभी आएगी जब उसका आना है, और जब जिसका आना तय है उसके लिए कौन सोचे भाई, ठीक है तय है। पता नहीं क्यों मुझे किसी की मृत्यु होती ना तकलीफ ही नहीं होती, मुझे किसी की भी मृत्यु होती है तकलीफ नहीं होती। क्या हुआ, मेरे बापूजी चले गए, तो बापूजी चले गए तो उनकी इच्छा थी कि भाई नेत्र दान करवा देना मेरा। तो जैसे ही डॉक्टर ने कहा कि शरीर शांत हो गया, मैंने कहा अथवा दूसरी टीम को बुलाओ और नेत्र निकलवाओ। उन डॉक्टर ने कहा साहब आप किनारे चले जाइए। मैंने कहा क्यों भाई, बोले आप देख नहीं पाएंगे। मैंने कहा जब तुम देख सकते हो तो हम क्यों नहीं देख सकते, जब तुम देख सकते हो तो हम क्यों नहीं देख सकते। बोले आप देख लेंगे। अरे भाई जैसा मेरा शरीर वैसा पापा जी का शरीर, जैसा पापा जी का शरीर वैसा ही मेरा शरीर। तो शरीर में कहां कोई भेद थोड़ी। और मरने के बाद जब लांपा लगाते में ये संकोच नहीं करते और तूली लगाकर झट से घी ऊपर से और डालते हैं, खोपरा डालते हैं और मैटर फिनिश करते हैं, तो आंख निकालने में कहां तकलीफ है। निकालो निकालो, डरो मत, गुस्सा वुस्सा मत करो, सहजता से जियो, अपना फायदा हो जाए। ठीक है, घाटा हो गया, ठीक है, मैंने तो घाटा लगाया नहीं, हो गया तो हो गया, अब मैं क्या करूं भाई, अब मैं क्या करूं। अब गिलास अगर फूट गई तो फूट गई, मैंने तो फोड़ना चाहा नहीं, बहुत जागरूकता से जीता हूं, फिर भी अगर फूट गई तो फूट गई, झाड़ू लाता हूं, समेटता हूं, बाहर फेंक देता हूं, दोबारा ना फूटे इसकी जागरूकता रख लेता हूं। और फिर भी अगर ज्यादा फीलिंग उठा के गाल पर थप्पड़ मार लूंगा खुद के, दोबारा है छोरे, ध्यान रखना है, छोरे मतलब दूसरा नहीं खुद के, कभी कभी खुद के गाल पर भी थप्पड़ मारनी चाहिए। हर गलती पर